Hello everyone. So in this video we are going to solve question number 6 of our MSBT theory exam question paper which was held in winter 2023. So अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस. तो आपको वो 6 मार्क्स के लिए वहाँ पर असाइन होता है. तो बेसिकली आपको 3 क्वेश्चंस हो गए तो उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट वहाँ पर करने होते हैं. तो अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट प्रीफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर आपको कुछ इनफिक्स एक्सप्रेशन दिए गए हैं. तो उसमें से क्या करना है आपको, उस स्पेसिफिक इनफिक्स एक्सप्रेशन का प्रीफिक्स जो फॉर्म होगा या फिर एक्सप्रेशन होगा वो आपको कन्वर्ट करना है. ओके, तो सिंपल है. आपको अगर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए होंगे तो वो पर क्वेश्चन वहाँ पर 3 मार्क्स का सब क्वेश्चन होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग. तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है कि आपको अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको कुछ रूल्स पता होना ज़रूरी है. तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रेसिडेंस वाइज ही जाना होता था. यहाँ पर भी वैसा है लेकिन कुछ स्टेप्स डिफरेंट है. तो आपको अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया होता है तो आप क्या करते हो, उसको पहले रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन, वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप रिवर्स कर लेते हैं. ओके, तो हमने अगर ये एक्सप्रेशन रिवर्स कर लिए तो ब्रैकेट्स भी आपको रिवर्स करने होते हैं. तो अभी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रिवर्स किया हुआ एक्सप्रेशन होता है उसको हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते जाते हैं. अभी लेफ़्ट टू राइट कैसे करोगे आप, एक एक सिंबल वहाँ से, इनपुट सिंबल वहाँ से लिखोगे और उसको सॉल्व करते जाओगे. ओके, तो हम अभी सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स कर लेने. अभी फर्स्ट हमारा जो इनपुट सिंबल होगा वो कौन सा होगा, डी. तो डी हमने इनपुट लिया, वो कहाँ पर गए, एक्सप्रेशन के कॉलम में. ओके, स्टैक इनिशियली एम्प्टी है. नेक्स्ट है आपका सिंबल मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमने स्टैक में उसको इंसर्ट कर दिया और डी एज इट इज़ नीचे लिख लिया. उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, हमारा एक ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट स्टैक में ऐड हो जाएगा, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ब्रैकेट के बाद में नेक्स्ट हमारा सी है, तो वो आपने एक्सप्रेशन के कॉलम में लिख देना है. सी के बाद में नेक्स्ट सिंबल है आपका प्लस, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, स्टैक में, ये एज इट इज़ आपने नीचे लिख लिया. प्लस के बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट है, वो भी आपने स्टैक में ऐड कर दिया, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. अभी ब्रैकेट के बाद में नेक्स्ट आपका बी है, तो बी आपका ऑपरेंड होता है, तो आप कहाँ पर लिखोगे, वो एक्सप्रेशन के कॉलम में, ये एज इट इज़ आप नीचे लिख लोगे. अभी बी के बाद में नेक्स्ट है आपका प्लस, तो प्लस आपके स्टैक के कॉलम में आ जाएगा. ओके, वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ये एज इट इज़. प्लस के बाद में नेक्स्ट ए, तो ए कहाँ पर आएगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के कॉलम. तो अभी वैसा ही रूल है जैसा हमने पोस्ट कन्वर्जन में सीखा है कि आप क्या करते हो, जब आपको ब्रैकेट आता है तो आप वो स्पेसिफिक ऑपरेटर वहाँ से पॉप आउट कर देते हो. तो सिंपली अब अगर यहाँ पर ब्रैकेट आया क्लोजिंग, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो आपका ऑपरेटर होगा प्लस, उसको क्या करोगे, वहाँ से पॉप आउट कर दोगे. नेक्स्ट अभी फिर से हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ ये आपका डिस्कार्ड होगा यहाँ से. नेक्स्ट आपका लास्ट वाला सिंबल वो क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट. तो अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो ये पॉप आउट हो गया. अभी हमारे पास तो इनपुट सिंबल्स अभी ख़त्म हो गए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी आपके स्टैक में बचा होगा उसको पॉप आउट कर देते. तो इस वजह से अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन जनरेट हुआ स्पेसिफिक, तो उसको लास्ट में हमें जब मेन आंसर लिखना होगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, उसे रिवर्स कर देना. ओके, तो इस वजह से आपको वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन वहाँ पर मिल जाता है. तो सिंपल ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये भी आपको उसी वजह से सॉल्व करना है. ओके, सेम आपके स्टेप्स होगी फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसे, और यहाँ पर सिंपली आपको उसको रिवर्स कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट. गिवन नंबर्स आपको यहाँ पर कुछ दिए हैं, तो आपको क्या करना है, वो जो नंबर है स्पेसिफिक उसको असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पर सॉर्ट करना है. ओके, तो अगर हम उसको एरे कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट में एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर करके वहाँ पर स्वैपिंग करते जाएंगे और हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगा, सॉर्टेड. जो आपके एलिमेंट्स होंगे तो आपको फाइनल आंसर वहाँ पर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड एरे. तो स्पेसिफिकली अब हम देखते हैं पास वन. ओके, तो पास वन में आप क्या करते हो कि फर्स्ट टू कंपेयर करते हो. ओके, अगर स्वैपिंग होती है, ओके, अभी हमें अगर असेंडिंग में करना होगा तो 15 और ये नंबर के बीच में क्या हो जाएगी, स्वैपिंग. तो यहाँ पर स्वैपिंग होगी. फिर से आप क्या करते हो, नेक्स्ट टू एडजेसेंट देखते हो. ऐसे हर एक स्टेप में करते जाते हो. ओके, जो आपका पास वन का जो आपका आउटपुट होता है वो एज ए इनपुट आप कहाँ यूज़ करते हो, पास टू में. तो
इसी वजह से आप हर एक स्टेप में क्या करते हो, एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर करते जाते हो। अगर लेस होगा नेक्स्ट एलिमेंट तो आप क्या करते हो, उसमें इन बिटवीन टू एलिमेंट स्वैपिंग करते हो। ओके, जब आपका पास टू का जो आउटपुट होगा वो फिर से आप क्या करोगे, पास थ्री में उसको एज ए इनपुट वहाँ पर यूज़ करोगे। तो इस वजह से आपको थ्री पासेस में यहाँ पर सॉर्टेड जो आपके एलिमेंट्स थे असेंडिंग ऑर्डर में आपने वहाँ पर अटेन उसका जो सॉर्टेड एरे वो कर लिया है। तभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विथ सुटेबल डायग्राम, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर लीनियर लिंक लिस्ट। तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट का कुछ डेफिनेशन के पॉइंट्स लिखोगे, बाद में इसके डायग्राम ड्रॉ करोगे और कुछ एडवांटेजेस वहाँ पर लिंक लिस्ट के आपको लिखने हैं। तो अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है, ओके, टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप। सेकेंड पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो कि सर्कुलर लिंक लिस्ट के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सेकेंड है आपकी डबली लिंक लिस्ट। थर्ड ऐसा लिख सकते हो, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्कल, सो देयर इज नो नल एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तभी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, जो आपकी फर्स्ट नोड होगी वो क्या होगी, लास्ट नोड को कनेक्ट होगी। ओके, तो इस वजह से ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक लूप फॉर्म होता है। तो अभी आप एडवांटेजेस क्या लिखोगे, तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन शायद से ऊपर के जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें आया होगा, तो वहाँ पर आपको एडवांटेजेस लिखने थे। तो सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी लिखे तो भी चलेगा। ऑल नोड्स कैन बी स्टार्टिंग पॉइंट्स, मतलब हमें अगर जो भी स्पेसिफिक लिंक लिस्ट होगी अगर वहाँ पर नोड विजिट करने होंगे तो आप कौन सा भी जो पॉइंट होगा लिंक लिस्ट में का वो आप स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वी कैन ट्रैवर्स द होल लिस्ट बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट। तो सेम ही है कि क्या आपको अगर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी होगी तो आप कौन से भी पॉइंट से वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, जो क्यू आपका डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ पर लिंक लिस्ट का यूज़ है कि फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट होती है वो आपको जो आपके एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में यूज़फुल होते हैं, कि ट्रैवर्सिंग ईजी होती है हमारी लिंक लिस्ट की क्योंकि क्या वो सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो, सर्कुलर लिस्ट कैन बी मोर स्पेस एफिशिएंट देन अदर टाइप ऑफ लिंक लिस्ट बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर ए सेपरेट पॉइंटर टू कीप ट्रैक ऑफ द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, उसको एक्स्ट्रा स्पेस की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है और वो क्या है, स्पेस इफ़िशिएंट है। ओके, तो ये हमारा लास्ट पार्ट था हमारे सीरीज़ का, जो हमारा पार्ट 6 होगा। तो इस वजह से अगर आपको और वीडियोज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इफ़ यू वांट वीडियोज ऑन MSBT theory exam question paper solving. Okay, so stay tuned for the next videos. Thanks for watching.